झांसी के कुंज बिहारी वाटिका में आज इंडिया अलायंस के गठबंधन में युवा न्याय संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप पूर्व सपा सांसद माननीय श्री चंद्रपाल यादव व इंडिया गठबंधन झांसी के प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य उपस्थित रहे। साथ ही चुनाव के माहौल पर युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य ने विकास और बेरोजगारी पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है और न ही विकास किया है। युवाओं के साथ सिर्फ छल किया है, उन्हें बेरोजगार रखा है व गुमराह किया है, जबकि हकीकत में आज तक बीजेपी पार्टी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है व झूठे वादे किए हैं। इस चुनाव में हम सभी को मिलकर अन्याय और हक की लड़ाई को लड़ते हुए अपना हक लेना होगा, जिसके हम हकदार हैं तथा गठबंधन की ओर से कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की अर्चना गुप्ता, झांसी के पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू, पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, पूर्व महानगर अध्यक्ष करामात बेग, उमाशंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप व विधानसभा अध्यक्ष संजीव कुशवाहा, पंकज मालवीय, सलमान पारीक्षा, वीरेंद्र प्रताप, बच्चा भैया, आकाश यादव, बैनी आनंद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री तनवीर आलम ने किया। अंत में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महेश कश्यप ने सभी का आभार व्यक्त किया। और हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री इतने सरल स्वभाव के, इतने सरल कि अगर बुंदेलखंड में किसी को गांधी कहा जाए तो पृथ्वीजन अजय साहब को कहा जाए। और तमाम यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, महेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष हमारे ब्रिजेंद्र भोजरा साहब, प्रतिपाल सिंह यादव जी, आकाश यादव जी, इमरान मकरानी साहब, डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी, अयान अली हाशमी साहब, कराम बेग साहब, नीरज अग्रवाल जी, सैयद अली साहब, प्रियंका गुप्ता जी और तमाम हमारी जो महिला साथी बैठी हैं वो, और सलमान पारीक्षा जी, अनस मकरानी जी, सोएब मकरानी जी, तमाम हमारे जो साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोग कम से कम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमसे पहले सारे लोगों ने आपको ये सारी चीजें बताई कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार चल रही है उसने झूठे वादे के अलावा आपसे कुछ नहीं किया। जब सरकार 2014 में भाजपा की आने की उम्मीद उस टाइम लगी थी, लोगों में उम्मीद जगाई थी, उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया, युवाओं को देने का, नौकरी देने का वादा किया। यहाँ पे ज्यादातर 70% युवा बैठे हैं। बताइए कितने लोगों को भाजपा सरकार में नौकरी मिली? किसी के जानने वाले को मिली हो या मोहल्ले में किसी को मिली हो तो वो हाथ उठा के बताए। किसी को भी नौकरी नहीं दी। आज मैं सुबह जब अपने ऑफिस से निकल रहा था तो मैंने अपने रैक को खोला तो मुझे वहां पे अपना समाजवादी पार्टी के कार्य का एक लेटर मिला, जो पिछले 5 साल में जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सरकार रही तो समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए तो मैं देख के अचंभित हो गया कि एक सरकार ऐसी भी थी हमारी समाजवादी की कि जिसने 5 साल के छोटे कार्यकाल में इतने अनेकों कार्य कर दिए कि उसके लिए मुझे पूरा एक पन्ना भरना पड़ा और पूरा पन्ना लेके आना पड़ा। और मैं चाहूंगा कि उसको आप सुने। मेरे झांसी के कार्य अगर आप गिने 5 साल के, तो समाजवादी पार्टी में अगर 500 बेड का अस्पताल देने का काम किया तो माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी की सिफारिश पे अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का अस्पताल दिया, जिसमें कोरोना के काल में, जब कोरोना फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी का वो अस्पताल आपके काम आया। युवाओं खिलाड़ियों को अगर सम्मान देने का कार्य किया गया, हॉकी का अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैट वाला स्टेडियम में बनाया गया प्लेग्राउंड, वो समाजवादी पार्टी की देन है। आपके सीपरी ब्रिज वो समाजवादी पार्टी का देन है। पावर प्लांट ललितपुर का जो आपका लगा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। आपके अनेकों का, आपका एरज का पुल समाजवादी पार्टी की देन है।
ऐसे अनेकों कार्य जो समाजवादी पार्टी ने छोटे से कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में झांसी में किए, युवाओं को। नेता पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रपाल यादव जी, लोकप्रिय उम्मीदवार, संघर्षशील और ईमानदार आदरणीय प्रदीप आदित्य जैन जी, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शिवहरे जी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हमारे नौजवान साथियों, लंबे समय से चर्चा हो रही है और बहुत सारे विषयों पर हम सब लोगों ने चर्चा किया और चर्चा को सुना। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी जो नौजवानों के लिए जो गारंटी लेकर आई है, जो उनका नौजवानों को आने वाले दिनों में जो नौजवानों के लिए जो उनका रोड मैप है, और देश में जो नौजवानों के सामने बेरोजगारी की चुनौती है, नौजवानों के सामने शिक्षा की चुनौती है, नौजवानों के सामने उनके अधिकारों की चुनौती है, और एक ऐसी सरकार जो अहंकारी सरकार है, जो देश के अंदर नौजवान जब अपने हक अधिकार की बात करता है तो दमन करने का काम करती है। तो अब सवाल हमारे सामने है कि हम इस सरकार को हटाएंगे कैसे। एक ऐसी सरकार, आप रोज कहते हैं इस बात को कि मीडिया के लोग हमारा सहयोग नहीं करते, हम रोज इस बात को कहते हैं कि हमारी जो गारंटी है वो सबसे अच्छी है, हम रोज इस बात को कहते हैं कि हमारे जो युवाओं के लिए जो न्याय